ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे विल स्टार्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 12 साइंस। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है, मैंने लिस्ट करके लिखा है। अगर आप 12 साइंस के स्टूडेंट हैं तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, ठीक है। तो x फॉलोज BNP मीन्स x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर पैरामीटर n and p। सो देयर आर टू पैरामीटर्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल। तो ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज NCx p raised to x q raised to n minus x where q is equal to 1 minus p and x is 0 1 2 up to n, okay। And then we have this formula, mean is equal to e of x is np, variance is npq, standard deviation is square root of variance, and this is always greater than e of x is always greater than variance of x। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको कुछ यूज़ होने वाले तो आपको बता देता हूँ, ये आपको पता रहेगा ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल 5c2 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 4 1 इंटू 2 नीचे तक लिखते हैं, कैंसिल होगा तो 10 आएगा। 8c3 मतलब 8 को 3 बार रिड्यूस करेंगे, 8 7 6 और ये 1 2 3 ये कैंसिल हो गया 56। और ये सब आपको पता रहेगा, NC0 NCN ये सब 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बार और बता दें तो समझो 10c2 निकालना है तो 10 को 2 बार कम करेंगे, 10 इंटू 9 और ये 1 इंटू 2 तक लिखेंगे, कैंसिल होगा तो 5 तो 45 आएगा, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं, ओके। तो चलो फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या दिया है, डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स इफ यू गेटिंग ऑड नंबर। तो हमारे पास x दिया हुआ है, तो x क्या है, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, नंबर ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स, ओके, ऑड नंबर्स, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हमारे पास डाइस है, डाइस में क्या होता है आपको पता रहेगा, इस तरह से होता है 1 2 3 4 5 6 होता है, राइट ना। तो इसका एन ऑफ एस क्या हो जाता है आपका 6 हो जाता है, ठीक है। अभी मैंने कोई इवेंट लिया ऑड नंबर का तो 1 3 5 आएगा, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, 3 आ जाएंगे, ठीक है। ये सब लिखना नहीं आपको। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 3/6 मतलब 1/2 आएगा, हाफ होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, सो p इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसका मतलब q क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस p, सो दैट इज 1 माइनस 1/2, सो दैट इज 1/2, ठीक है। और n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स टॉस, तो n क्या है हमारा 6, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, एग्जैक्टली 5 सक्सेस मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 फाइंड करना है। फिर दूसरा क्या फाइंड करना है, देखो एटलीस्ट मतलब होता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, एटलीस्ट के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन यूज करते हैं, आपको पता रहेगा। फिर थर्ड है एटमोस्ट, एटमोस्ट के लिए हम लेस देन और इक्वल टू साइन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पता रहना चाहिए, नहीं पता है तो याद लिख लेना किधर, ग्रेटर देन और इक्वल टू एटलीस्ट के लिए यूज करते हैं, एटलीस्ट और लेस देन और इक्वल टू एटमोस्ट, ओके, ठीक है। चलो ओके, तो अभी हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, सिंस x फॉलोज BNP, इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला हमारा, NCx p रेस टू x q रेस टू n माइनस x, ये हमारा फॉर्मूला याद रखो, स्टार बोल देते। तो अभी पहला आंसर फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे x की जगह पे 5 डालना है, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम स्टार प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 क्या आ जाएगा यहाँ पे 6c5 इंटू पी क्या हमारा 1/2 रेस टू 5 इंटू 1/2 रेस टू 6 माइनस 5, ये आपको पता रहेगा, ये दिस इज सेम है 6c1, ठीक है। और ये 1/2 रेस टू 5 और ये क्या आएगा 1/2 रेस टू 1, तो ये आपका 6 हो गया, ये 1/2 रेस टू 6 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 1/32 आ जाएगा, आप देख सकते राइट ना, नहीं 64 हो जाएगा ना, ये 5 और 2 तो ये 64 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए आप, तो 3 2 3 और ये 32, तो आपका आंसर क्या आ गया 3/32। तो हमारा पहला आंसर क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 क्या है 3/32, ठीक है। ओके, सिंपल है एकदम। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो इसके लिए हम यहाँ पे ट्रिक यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो x इज ग्रेटर देन टू 5 का मतलब आप इसको कॉम्प्लीमेंट लेके भी कर सकते थे, बट यहाँ पे हमें ये ऐसा इजी पड़ेगा, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 6, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आपने 5 का आंसर फाइंड किया, तो डायरेक्ट लिखेंगे 3/32 प्लस इसका फॉर्मूला लगा देंगे 66 1/2 रेस टू 6 1/2 रेस टू 6 माइनस 6 आ जाएगा। तो ये 3/2 प्लस 32 3/32 प्लस ये 1 हो गया, ये 1/64 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा, 1/2 रेस टू 0 आएगा तो 1 हो जाता है। 32 प्लस 1 ये पूरा सब आप देख सकते हैं, 1 इंटू 64 इंटू 1 आ जाएगा। सो 3/32 प्लस 1/64 आ रहा है,
तो आपको पता है इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो क्या आएगा 7/64। तो हमारा सेकेंड आंसर क्या आ गया 7/64। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या पूछा है एटमोस्ट। एटमोस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे देखो क्या फाइंड करना है, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। इसका मतलब क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 5 यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ऐसे भी चलेगा। तो ये क्या आएगा 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 5 मतलब 6 आ जाएगा, क्योंकि आप 6 टाइम टॉस कर रहे। सो 1 माइनस 6 इज 0। ऑलरेडी आपने आई थिंक ये फाइंड किया है, फिर भी लिख देते 1/2⁶ 1/2⁶ माइनस 6। सो 1 माइनस 1 इंटू 1/64 इंटू 1/2⁻0। तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1/64 इंटू 1। सो 1 माइनस 1/64 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 माइनस 1/10। सो आंसर 63/64। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3 का आंसर। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट हम कर दे। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन हाउ मेनी टाइम्स, यू कैन सी। आप देख सकते हैं कितनी बार बोले 4 टाइम्स, मतलब एन क्या आएगा हमारा 4 आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। डबलेट्स, डबलेट्स का मतलब क्या होता है 1 1 1 2 2 3 3 ऐसा, तो 1/6 होता है प्रोबेबिलिटी। देखो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। देखो आपको सैम्पल स्पेस में 1 1 होता है, 1 2 2 2 1 2 होता है, 1 3 होता है, ऐसे सारे एलिमेंट्स होते हैं राइट। 6 6 तक आता है, तो इसमें टोटल कितने हो जाते हैं 36 होते हैं। तो डबलेट्स मतलब कोई इवेंट है, तो उसमें क्या आएगा 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, ठीक है, 5 5 आएगा, 6 6 आएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। तो एन ऑफ ए क्या आ गया हमारा 6 आ गया, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 6/36, मतलब क्या आएगा 1/6 आएगा। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए बेसिक्स में। ठीक है, लिखना नहीं है सॉल्यूशन में। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे हम। सबसे पहले तो लेट एक्स इज व्हाट नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग डबलेट्स। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगा देयरफॉर 6 6 आता है डबलेट्स 36 में, तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, सो क्यू क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस पी हो जाएगा। सो 1 माइनस 1/6, 6 माइनस 1/6, 5/6 आ गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, सिंस एक्स फॉलोज बी एन पी फॉर्मूला लगा देंगे। सो इसका मतलब क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एन सी एक्स इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। ये हमारा फॉर्मूला है। अभी देखो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस, मतलब एक्स इक्वल टू 2 डालना है यहाँ पे। सो एक्स इक्वल टू 2 डालेंगे तो क्या आएगा 4c2 इंटू 1/6 रेस टू 2 5/6 रेस टू 4 माइनस 2 आ जाएगा। आप देख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 और ये 1 इंटू 2 ऐसे सॉल्व करते 1/6 का स्क्वायर, ये क्या आएगा 5/6 का स्क्वायर आ जाएगा। ये कैंसिल होगा तो 8 आ जाएगा, सॉरी 2 2 है ना, तो 2 आ जाएगा तो 6 आएगा। और ये 1/36 इंटू 25/36 आ गया, ये कैंसिल होके 6 आ गया। सो 25 अपॉन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 2 1 6 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, ओके सिंपल एकदम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। There are 5% defective item in a large bulk of items. What is the probability that sample has 10 items will has not more than। ठीक है, तो हमारे पास इतना पता चल गया, n क्या है 10 है। ठीक है, अभी देखो परसेंट में दिया है प्रोबेबिलिटी, पहले तो यहाँ पे x लिख देते हैं। लेट x इज व्हाट नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, समझो आपका ये नोटेशन है। ठीक है, डिफेक्टिव आइटम्स, तो यहाँ पे p क्या है 5% है, तो प्रोबेबिलिटी परसेंट में दिया हुआ है, तो क्या आएगा 5/100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/20 आ जाएगा। आप देख सकते हैं। सो क्यू क्या आएगा 1 माइनस पी, सो 1 माइनस 1/20 क्या आएगा 20 माइनस 1/20, सो कितना आ जाएगा 19/20 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो क्यू आ गया। अभी क्या फाइंड करना है हमें, नॉट मोर देन 1। इसका मतलब देखो टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 तक आ सकता है। ठीक है, तो इसको अभी ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी ऑफ 0 आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 प्लस एक्स इक्वल टू 1 आएगा, दोनों भी आ जाएगा आपका। तो फॉर्मूला लगा देंगे। अभी क्या आएगा 10c 0 फिर 1/20 रेस टू 0 इंटू 19/20
रेस टू 10 माइनस 0 आ जाएगा, प्लस 10c1 1/20 ठीक है। फिर 19/20 10 माइनस 1 आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। 19/20 प्लस ये 10 हो जाएगा, ये 1/20 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 19/9/20 डायरेक्ट लिख देते हैं, चलेगा। सो 19/20 आ गया। फिर बाद में यहाँ पे आप इसको चाहिए तो कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। सो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। और ये क्या है 19/9/20 ठीक है। तो अभी एक काम करो, इसको बाहर ले लो, तो यहाँ पे से, तो यहाँ पे समझो 19 डायरेक्ट लिखते, 20/9 कॉमन आ गया, तो इधर क्या बचेगा 19/20 बचेगा एक, और यहाँ पे 1/2 बचेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अभी, तो क्या आ जाएगा यस या। सो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10 करते, आप देख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका बेस 20 हो गया, 19 + 10 सो 29 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 29/20 इंटू 19/20 ठीक है। आप इसको थोड़ा आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल सफल डेस्क स्पेड्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो एन क्या है हमारे पास, देखो। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे पहले तो एक्स डिनोट करता है आपका जो है नंबर ऑफ स्पेड्स, ठीक है। तो ये आपको पता रहेगा, आपने 11th में किया रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो टोटल 13 स्पेड होते हैं आउट ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। तो ये सॉल्व हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, पी हो जाएगा। इसका मतलब क्यू क्या हो जाएगा 1 - पी। सो 1 - 1/4 कितना आ जाएगा 3/4, डायरेक्ट लिखो चलेगा, क्योंकि बहुत लेंदी सब में, ओके। और एन कितना है 5 कार्ड्स, तो एन क्या है हमारा 5 हो गया, ठीक है। अभी सो लेट एक्स फॉलोज बी एन पी, और हमें क्या क्या फाइंड करना है, देखो अभी हमें क्या क्या फाइंड, फॉर्मूला लिख देते। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या होता है, ये फॉर्मूला हमारे पास NC(x) P(x) Q(n-x) से हमारा स्टार हो गया, ठीक है। तो अभी एक एक करके फाइंड करते हैं। पहला ऑल 5 आर स्पेड, मतलब x = 5 डालना है आपको, ठीक है। बहुत ही आसान है। तो क्या आएगा 5C5 इंटू पी क्या है आपका 1/4 इंटू ये क्या है आपका 3/4 है, आप देख सकते हैं क्यू 3/4 है 5 - 5, तो कितना आ जाएगा, ये तो 1 होता है, ये 1/4 और ये 3/4 आ जाएगा। सो ये क्या आएगा 1 इंटू, ये आपको पता होना चाहिए 1/1024 होता है, और ये 1 हो जाएगा। तो आंसर इज 1/1024। तो हमारा पहला आंसर क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 5 क्या आ रहा है 1/1024, ओके। फिर सेकेंड क्या पूछा, देखो ओनली 3, मतलब x = 3 डालना है यहाँ पे। तो ये फाइंड करना है, तो x = 3 डालेंगे यहाँ पे, तो 5C3 आ जाएगा, 1/4 आएगा, 3/4 5 - 3 आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताया था, 5 × 4 × 3 टाइम्स रिड्यूस करेंगे, और ये 1 2 3 तक लिखेंगे, ठीक है। ये 1/4 हो जाएगा, और ये 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 कैंसिल हो गया, और ये 2, तो 10 आ गया। 10 × 1/4 ये क्या आएगा 9/4², मतलब 16 लिख सकते हो आप, या 4² लिख देते, ठीक है, चलेगा। तो कितना आएगा अभी हमारे पास 10 इंटू, एक्चुअली ये हो गया आपका 9 × 4/5, ये 3 और 2 मिला के डायरेक्ट लिख दो। सो 90 × 1/4/5, तो क्या आएगा 90 इंटू, ये आपका होता है 1/1024, अभी फाइंड किया था हमने, तो इसको छोटा कर सकते हैं आप, तो ये 45 होगा, और ये 512 हो जाएगा। तो द आंसर इज 45/512, ठीक है। और क्या पूछा है यहाँ पे, नन ऑफ इज स्पेड, मतलब लास्ट हमने 3 पूछा है। थर्ड क्या पूछा है, देखिए थर्ड पूछा है हमारे पास x = 0 नन, ठीक है। तो आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है, x = 0, यहाँ पे सेम वे 5C0 1/4/0 3/4 5 - 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये क्या आएगा 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये क्या आएगा 3/5/5, तो अभी 3/4/5, ठीक है, सॉरी। तो ये सब आपका 1 1 हो गया, ये क्या होता है 243 होता है, और ये आपका क्या होता है 1024। तो आपका आंसर क्या आ गया 243/1024
2/4। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये होमवर्क है आपके लिए, आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, परसेंट में दिया है तो आपका एक्स क्या रहेगा, आप देख सकते हैं डिफेक्टिव आइटम्स, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। पी दिया है 95% डायरेक्ट लिखा है मैंने एक्चुअली। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.95 आ जाएगा। ठीक है, और भी कैंसिल कर सकते हैं आप किसी भी तरीके से। तो क्यू आप निकालो, 1 - p आ जाएगा। फिर आपको क्या क्या फाइंड करना है, सैंपल ऑफ 3 डिस्क। तो हमारे पास n दिया है 3। ठीक है, और आपको क्या क्या फाइंड करना है, देखो p ऑफ 0 फाइंड करना है। ठीक है, फिर बाद में दूसरा क्या फाइंड करना है, p ऑफ x इक्वल टू 1 फाइंड करना है। फिर तीसरा क्या फाइंड करना है, p ऑफ x इक्वल टू 2 फाइंड करना है। और लास्ट पूछा है ऑल x इक्वल टू 3। तो आपको बस जैसा अभी आपने इतने सारे क्वेश्चंस किए वैसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, ओके। तो चलो फिर आप ये ट्राई कर लेना। तो अभी हम एकदम इम्पोर्टेंट सम करने जा रहे हैं, आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सम है ये पूरे लेसन का। तो ये सम आपको आना चाहिए कुछ भी हो जाए। तो क्या दिया हमारे पास, x फॉलोज बी एन पी। और पहला क्या दिया है देखो, सो गिवन है हमारे पास n इज इक्वल टू 10, p इक्वल टू 0.4। ठीक है, इसको थोड़ा अलग पेन से करता हूँ। क्या फाइंड करना है हमें, देखो टू फाइंड ई ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। ओके, तो अभी हमारे पास फॉर्मूला है, देखो पहला ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला है हमारे पास। क्या होता है ई ऑफ एक्स होता है n इंटू पी। ठीक है, तो n क्या है 10 है, p क्या है 0.4, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट वेरिएंस ऑफ x, उसके लिए हमें q चाहिए, तो यहाँ पे q निकाल लेते। q इज़ 1 - p, सो 1 - 0.4, सो 0.6 आ गया। ठीक है, तो ये आपका 0.6 हो गया, डायरेक्ट लिख देते। तो अभी फॉर्मूला लगाएंगे एन पी क्यू। तो n कितना है 10 है, p कितना है 0.4 है, q कितना है 0.6। तो इसको सॉल्व कर दो, 2.4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये पहला सम हो गया आपका। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, p इज इक्वल टू 0.6 है। ठीक है, और ई ऑफ एक्स दिया हुआ है 6। ठीक है, और क्या फाइंड करना है हमें, टू फाइंड n फाइंड करना है, फिर वेरिएंस ऑफ x फाइंड करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। देखो सिंस ई ऑफ एक्स क्या हमारे पास 6 है। ठीक है, तो ई ऑफ एक्स क्या होता है, n इंटू पी होता है, सिंस ई ऑफ एक्स इक्वल टू एन पी। ठीक है, तो इसका वैल्यू डाल दिया आपने। तो ये n एज इट इज़ p क्या है आपका 0.6, तो ये क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 6/0.6, सो दैट इज 60/6। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो q निकाल लेते एंड q क्या होता है 1 - p, सो 1 - 0.6, सो 0.4 आएगा। ठीक है, एक्चुअली वेरिएंस ऑफ x निकालना है इसलिए q निकाल लिए। तो वेरिएंस ऑफ x क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला होता है एन पी क्यू। सो व्हाट इज n इज 10, p इज आपका 0.6 है यहाँ पे, एंड q इज 0.4, तो ये आपका हो जाएगा 2.4। ठीक है, सो यू कैन चेक। तो ये हमारा हो गया वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, तो ये चाहिए था हमारे पास, ये n इक्वल टू 10, तो ये आपको इस तरह से हो गया सेकंड वाला। थर्ड देखो क्या दिया है, थर्ड में क्या है, n इज इक्वल टू 25, ई ऑफ एक्स इज 10। ठीक है, सो n इज इक्वल टू, सो यहाँ पे गिवन लिख देते, गिवन n इज इक्वल टू 25, ई ऑफ एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड p इज इक्वल टू और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इक्वल टू। ठीक है, देखते फिर स्टार्ट करते। सो सिंस ई ऑफ एक्स क्या होता है हमारे पास, ई ऑफ एक्स 10 दिया हुआ है, तो ये क्या आएगा n इंटू पी इक्वल टू 10। ठीक है, आपको पता है, तो ये n क्या है 25 इंटू पी इक्वल टू 10, सो p इक्वल टू क्या आएगा 10/25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, तो 2/5 आ गया। ये p हो गया हमारा, तो q क्या हो जाएगा 1 - p, सो दैट इज़ 1 - 2/5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, 5 - 2/5 हो जाएगा, सो 3/5 आ गया। ठीक है, चलो अभी एन पी क्यू आ गया, तो अभी देखते हैं क्या करना है हमें। सो व्हाट वी आर गेटिंग इन p इज इक्वल टू, सो देयरफॉर p इज इक्वल टू 2/5, q इज इक्वल टू 3/5। तो अभी पहले वेरिएंस x निकालते। सो वेरिएंस x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n इंटू पी क्यू। ठीक है,
सो एन कितना था हमारा, एन 25 दिया, आप चेक कर सकते। पी कितना है 2/5, क्यू कितना है 3/5, एक सब कैंसिल हो जाएगा तो 6 आ गया, ठीक है। सो ये वेरिएंस ऑफ एक्स हो गया। अभी आपको पता रहेगा वेरिएंस ऑफ एक्स है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते। स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, सो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, सिंपल। तो आपने पी क्यू फाइंड किया, फिर वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पे, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट, और इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये सब आपको आना चाहिए, कुछ भी हो जाए, ओके। चलो अभी एक मिसलेनियस में भी ऐसे ही सब है, तो ये भी एग्जाम में आपको आ सकता है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या दिया देखो, सो लेट एक्स फॉलोज बी एन पी, ठीक है। और हमें क्या पूछा है यहाँ पे, देखिए एक मिनट। अभी देखो यहाँ पे गिवन क्या है, पहला गिवन n इज इक्वल टू 10 है, ई ऑफ एक्स इक्वल टू 5 है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पी फाइंड करना है और वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं ई ऑफ एक्स क्या होता है। देखो ई ऑफ एक्स 5 है, तो ये क्या होगा, n इंटू पी इज इक्वल टू 5, तो n कितना है 10 है, इंटू पी इज इक्वल टू 5, सो पी क्या आ जाएगा हमारा 5/10 हो जाएगा। और आप इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस पी, दैट इज़ 1 माइनस 1/2, तो ये भी क्या आएगा 1/2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये पी हो गया, क्यू हो गया। अभी वेरिएंस ऑफ एक्स निकालते हैं। सो देयरफॉर वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट, एन पी क्यू होता है। तो एन पी क्यू क्या होता है, एन क्या है हमारे पास 10 है, पी कितना है हमारे पास, आप चेक कर सकते हैं। पी इज इक्वल टू व्हाट, पी का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, पी का वैल्यू कितना है, पी का 1/2 है, हमने निकाला है शायद, यस, क्यू 1/2 है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो कितना आएगा ये 10/4, इसको कैंसिल करेंगे तो 2.5 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स हो गया, दैट इज 2.5, ठीक है। अभी लास्ट सम देखो क्या दिया हमारे पास, ई ऑफ एक्स दिया, वेरिएंस और एनपी की फाइंड करना है, ठीक है। सो ई ऑफ एक्स दिया हुआ है, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लास्ट वाला। ई ऑफ एक्स क्या है 5 और वेरिएंस ऑफ एक्स का हमारे पास 2.5 है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, ध्यान में रखो, दिस इज गिवन। और क्या क्या फाइंड करना है हमें, टू फाइंड व्हाट एन एंड पी, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ई ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 5, सो ई ऑफ एक्स क्या होता है एन इंटू पी इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 बोलो, ठीक है। फिर वेरिएंस ऑफ एक्स क्या हमारे पास 2.5 है, ठीक है। 2.5 आप देख सकते हैं, दिस इज 2.5, प्लीज़ हाँ जरा चेक कर लेना आप एक बार। सो क्या आएगा, एन पी क्यू इज इक्वल टू 2.5, इक्वेशन 2। तो आप इक्वेशन 1 2 को ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको इससे डिवाइड किया, सो 2 को 1 से डिवाइड कर देते, सो वी गेट क्या आ जाएगा, देखते। सो एन पी क्यू, ये एन पी क्यू है, सॉरी, अपॉन एन पी, और यहाँ पे 2.5/5, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, तो क्यू क्या आ जाएगा आपका, आई थिंक 0.5 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। इसको कैंसिल हो जाएगा तो इससे डायरेक्ट 2.5 याद रखो, ठीक है। सो दिस इज क्यू, सो देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस वी, सो देयरफॉर पी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू, दैट इज 1 माइनस 0.5, सो व्हाट यू विल गेट 0.5, सो पी इक्वल टू क्या आ गया 0.5, ठीक है। अभी देखो ई ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, ई ऑफ एक्स का है वैल्यू 5, सो एन पी इज इक्वल टू 5, तो पी हमने निकाला अभी, पी कितना है 0.5 इज इक्वल टू 5, सो एन क्या आ जाएगा 5/0.5, सो एन क्या आएगा 50/5, सो द आंसर इज 10। सो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ गया, एन इज इक्वल टू 10, और आप आंसर में लिख दो एन इज इक्वल टू 10 और पी इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ओके। सो आई होप आपको समझा रहेगा। तो ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ई ऑफ एक्स इक्वल टू एन पी एंड वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन पी क्यू। इसकी मदद से हम ये सारे आंसर्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया, ई ऑफ एक्स इक्वल टू 5 था, एन पी इक्वल टू 5 लिखा, फिर वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू 2.5 था, तो एन पी क्यू इक्वल टू 2.5 लिखा। फिर देखो ये बड़ा है, ये आई मीन इसमें ज़्यादा टर्म्स है, इसमें कम टर्म है, तो इसको इससे डिवाइड कर दिया आपने ताकि ये कैंसिल हो जाए। सो क्यू का आंसर आ गया 2.5 डिवाइड बाई 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा, सो क्यू इक्वल टू 0.5। और हमको ये पता है क्यू क्या होता है 1 माइनस पी होता है, सो इसका मतलब पी क्या आएगा, पी क्या आएगा 1 माइनस क्यू आएगा 1 माइनस 0.5, सो दैट इज 0.5। फिर ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला यूज़ किया आपने, ई ऑफ एक्स 5 दी है, सो देयरफॉर एन पी इज इक्वल टू 5, सो देयरफॉर एन इंटू
पी क्या हमारा 0.5 इज इक्वल टू 5, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 5/0.5, सो दैट इज 50/5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10। और लास्ट में फाइनल आंसर लिख दिया, n इज इक्वल टू 10 एंड p इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, सो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।